लेकिन मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल अनिल दुहोन भी है। अनिल जी, आपकी आपत्ति और आपका एतराज किस बात पर सबसे ज्यादा, कौन सा पॉइंट है जो अग्निवीर योजना नागवार है आपके लिए और आप सरकार में आएंगे तो बदलेंगे? नमस्कार गरिमा जी एंड रिस्पेक्ट्स टू द जर्नल्स एंड अदर पैनलिस्ट्स। गरिमा जी, मेरा सबसे पहला पॉइंट जो इस डिस्कशन में है वो ये है कि अग्निवीर योजना लाने का जो डिसीजन था वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था, वो एक मिलिट्री डिसीजन नहीं था। अगर वो मिलिट्री डिसीजन होता तो किसी ना किसी कमेटी में, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, सेना अध्यक्ष के कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में ये पॉइंट उभर कर आता और सेना अध्यक्ष और एयरफोर्स चीफ एंड नेवल चीफ के माध्यम से ये डिफेंस मिनिस्ट्री को जाता और उसके बाद अगर पॉलिटिकल बॉसेस अगर इस पर डिसीजन लेते तो हम मानते कि हाँ, ये एक मिलिट्री को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए फॉरवर्ड लुकिंग मेजर है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ये प्योरली एक पॉलिटिकल डिसीजन हुआ और ये मिलिट्री पे थोपा गया। मैं आई एम सेइंग दिस विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इस डिसीजन को थोपा गया। कमिंग नेक्स्ट, अभी लेकिन आप कर्नल अनिल, सरकार को फायदा क्या हुआ इससे? गरिमा जी, सरकार को फायदा कुछ हुआ कि नहीं हुआ वो तो सरकार जाने, लेकिन मिलिट्री को फायदा कुछ नहीं हुआ। रीजन, तनख्वाह तो अगर आप परमानेंट सिपाही भी रखते तब भी वो तनख्वाह लेते, तो तनख्वाह तो वैसी की वैसी आप दे रहे हैं। आपने 4 साल की अवधि अग्निवीर की रखी, अगर 5 साल की कर देते तो शायद उसको ग्रेजुएटी भी मिलती, वो आपने नहीं किया। इन 4 साल में गरिमा जी, मैं एक चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा। एक जवान अग्निवीर जो ट्रेनिंग हासिल करके एक इन्फेंट्री यूनिट में अगर आता है और 6 महीने अगर वो, जैसे जनरल कुलकर्णी सर बता रहे थे कि एलसी पे, आईबी पे डिप्लॉय हुआ 6 महीने के लिए और उसके बाद उसकी यूनिट मूव हो गई पी स्टेशन, फर्ज करिए वो दिल्ली में आ गए। और इसी से उल्ट उदाहरण, एक जवान जो 6 महीने दिल्ली में रहा, उसकी यूनिट मूव होके चली गई एलसी पर। दोनों में अग्निवीर हैं। एक अग्निवीर को आप 3.5 साल जज करेंगे पीस स्टेशन में, जहां ना गोलियां चल रही, ना एम्बुश हो रहे, ना पेट्रोलिंग हो रही, जहां पीस टाइम जो नौकरी है, और एक को आप तय करेंगे एलसी के ऊपर। तो क्या उन अग्निवीर के साथ ये अन्याय नहीं है? क्योंकि मापदंड दोनों के अलग अलग है। दैट इज अ मेजर थिंग विच आई थॉट कि मैं आपकी नॉलेज में लाऊंगा। 4 साल जब पूर्व कंप्लीट होने वाले होंगे, ये अग्निवीर जब छुट्टी जाएंगे, गरिमा जी, हर जवान के पास अपने सीओ का, ब्रिगेड कमांडर का पर्सनल टेलीफोन नंबर होता है कि बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम उसको गांव में छुट्टी के दौरान आती है तो अपनी यूनिट को सूचित कर सके। क्या इस चीज से नकारा जा सकता है कि अब वो अग्निवीर जब ये देखेगा कि शायद मेरा चयन ना हो या मेरा चयन कंफर्म हो जाए, क्या वो अपने इलाके के विधायक और सांसद को मोबाइल नंबर नहीं देगा कि आप फोन करके हमारे सीओ साहब से बात कर लीजिए? क्या एक यूनिट लेवल पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा? हम अपने देश की राजनीतिक हालात को जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि कोई भी सांसद या कोई भी विधायक अपने इलाके के वोटर को नाराज नहीं करेगा, वो उसके कहने पर फोन करेगा। तो क्या ये यूनिट के साथ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है? 100% नहीं, लेकिन अनिल दुहोन, हाँ, विशंबर